तो लर्नर्स आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पार्ट 2 वीडियो में क्या करने वाले कि जो इसके पार्ट 1 वीडियो हम लोग को कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के जो वायरल क्वेश्चन पेपर था ना, तो उसमें क्या किया था कि 1 से लेकर 49 तक के सभी क्वेश्चन के वायरल क्वेश्चन को डील कर लिया था। तो उसमें क्या है कि 50 से लेकर 80 तक के जो क्वेश्चन बचा था, तो उसे आज हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले। जो आप लोग का कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर है ना, तो वायरल प्रश्न को डील कर रहे थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे सामाजिक विज्ञान में जो 16 फरवरी को आपको एग्जाम है, तो उसमें पूरे के पूरे नंबर आपको छप जाए, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ना A to Z रट लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा। और पहले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 50 इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में पूछा गया है क्या कि बांग्लादेश जाना जाता था, तो कैसे जाना जाता था, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम का आंसर जो ना जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। क्वेश्चन नंबर जो 51 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। एग्जाम में आपके पूछा गया है क्या कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना आप लोग याद रखिएगा और जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी यानी 1958 में टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 52 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से कि इंडिका के लेखक है। आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कि मेगास्थनी। तो ऑप्शन नंबर सी को जाइएगा और टिक मारकर चले आइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 53 आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह है क्या कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो सिंपल है, कौन सा है, तो हमारा प्यारा भारत। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को मार के आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 54 आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह इस प्रकार से है कि आंग सान सू किस देश का नागरिक था। आंग सान सू पूछा गया कि वह किस देश का नागरिक था, तो ये तो सिंपल है, किस देश का नागरिक था, तो याद रखिएगा और जाइएगा ऑप्शन नंबर सी को मारिएगा, माया मार का था। क्वेश्चन नंबर जो 55 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि क्षेत्रवाद का भावना का कुपरिणाम। क्षेत्रवाद के भावना का कुपरिणाम पूछा गया है कि क्या होता है, तो इसका कुपरिणाम याद रखिएगा कि अलगाववाद होता है। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को मारकर चले आइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 56 आपके एग्जाम में पूछा गया ना, और ये तो कितनी बार बताया कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो ना ये बहुत ज्यादा भीड़ है और जो करवाया क्वेश्चन वही छप चुका है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखेगा कि यह यूपी में। कहाँ पर है, यूपी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 57 आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वो इस प्रकार से कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई। भारत का पूछा गया प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कौन अपनाया गया, तो कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा कि सितंबर 1987 में। तो राइट आंसर बी मार कर आइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 58 आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह इस प्रकार से कि विश्व में सर्वाधिक के वनावरण वाला देश कौन है। पूछा गया है क्या कि सबसे ज्यादा वनावरण वाला देश जो है ना पूरे देश में वह कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ना आप लोग क्या करिएगा कि ऑप्शन नंबर ए मार कर आइएगा, यानी कि रूस को मार कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 59 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह इस प्रकार से पूछा गया है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। कौन सा जो मतलब मृदा यानी कि मिट्टी होता है जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम होता है, तो इसका राइट आंसर ना आप लोग बताइए क्या कि लेटराइट मृदा में। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को जाइएगा और टिक कर चले जाइए, यानी कि भर कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 60 आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वह है क्या कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है कि कौन सा है, तो कौन सा है, तो याद रखिएगा कि असम का डिगबोई। तो राइट आंसर ए को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 61 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में कौन रोपण फसल है। रोपण फसल के बारे में पूछा गया कि कौन सा रोपण फसल है, तो चाय भी है, रबर भी है और गन्ना भी है। तो इसका राइट आंसर ना आप लोग ऑप्शन नंबर डी को मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 62 है ना, ये तो कितनी बार बताया था और VBI करके बताया था कि जीवन रेखा रेलगाड़ी, जीवन रेखा रेल जो चलता है वो कब चलाया गया था, तो कब चलाया गया था, तो आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी 1991 को टिक मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 63 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि कांवर झील कहाँ है। कांवर झील पूछा गया है आपके एग्जाम में कि कांवर झील कहाँ पर है, तो कांवर झील कितनी बार बताया है कि जो हमारा बिहार का बेगूसराय जिला है ना वहां पर है। तो इसका राइट आंसर ना आप लोग ऑप्शन नंबर सी को मारकर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 64 आपके एग्जाम में पूछा गया है ना,
वो इस प्रकार से पूछा गया है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। वो कौन, मतलब कि कौन सा राज्य है ना जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित हुआ था। तो याद रखिएगा कि ओडिशा में, कहां पर, ओडिशा। तो राइट आंसर डी मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 65 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि निम्न में कौन अकार्बनिक खनिज है। अकार्बनिक खनिज के बारे में पूछा गया कि चार में से कौन अकार्बनिक खनिज है, तो कौन सा है, तो याद रखें कि अभ्रक। कौन है, अभ्रक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना ये डिट्टो आप लोग जाइएगा अपने एग्जाम में छाप कर चले जाए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जो आपकी एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्यों बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 66 जो आपकी एग्जाम में है ना वह इस प्रकार से कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि वो भारत में कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, तो कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर बी को जाइएगा और टिक मार कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 67 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि कौन कोयला घटिया किस्म का होता है। पूछा गया है क्या कि कौन सा कोयला का प्रकार जो होता है ना वह घटिया किस्म का होता है, तो कौन सा, तो याद रखिएगा कि पीट होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह है क्या कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई। चाय की कृषि पूछा गया है कि हमारे भारत में कहाँ पर शुरू हुआ था, तो कहाँ पर शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा कि असम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाइएगा और गोला कर कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 69 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट पूछा गया है कि यह किस प्रकार का खनिज है, तो जाइएगा और जिस ऑप्शन में आप लोगों को आध्यात्मिक लिखा होगा ना उस ऑप्शन को आप लोग गोला कर दीजिएगा। तो राइट आंसर बी को गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 70 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र पूछा गया है कि कौन है, तो जहां भी आप लोग जाइएगा और एग्जाम में आपको तारापुर दिखे ना तो तारापुर को गोल कर दीजिएगा। तो राइट आंसर ए को गोल करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 71 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि कोडरमा का संबंध किस खनिज से। कोडरमा का पूछा गया कि संबंध जो है ना वह किस खनिज से है, तो जाइएगा और आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभ्रक को गोला कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 72 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। ओपेक की सदस्यता पूछा गया कि कौन से देश ने त्याग दिया, तो आप लोग जाइएगा और कतर को टिक मार कराइएगा। किसको, कतर को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 73 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है। जूट का अग्रणी उत्पादक पूछा गया है कि कौन सा जो है ना वो अग्रणी है, ठीक है, तो कौन सा है, तो आप लोग याद रखिए कि भारत। कौन है, भारत। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 74 है वो 74 आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है। आसवन बांध जो है ना वो पूछा गया कि वो कौन से नदी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिए कि नील नदी से संबंधित है। किस नदी से, नील नदी से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 75 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इन चारों में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका तो आंसर आप लोग देख कर ही मारिएगा क्या कि आतंकवाद। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना उसे तो आप लोग घोर कर ही पी जाइए, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और डिट्टो आप लोगों को गोला कर आना है सीधा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर जो 76 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है क्या कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो 1934 में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 77 नंबर आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित होता है। कौन सा स्थान सुरक्षित, सिंपल, जो ऊंचा भूमि होगा जहां पर मतलब पानी रह जाएगा वही तो राइट आंसर ए मार्क कराइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 78 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से अभिप्राय पूछा गया है कि क्या है, तो भूस्खलन से अभिप्राय क्या होता है कि जो मलबों का खिसकना था, चट्टानों का गिरना या चट्टानों का खिसकना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 79 आपके एग्जाम में है वह है क्या कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है। पूछा गया है कि आकस्मिक जो प्रबंधन होता है ना उसका प्रमुख घटक क्या है, तो इसका होता है कि स्थानीय प्रबंधन, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग। तो राइट आंसर डी मारिएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 और सामाजिक विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है
वह है क्या कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए आकृति, यही पूछा गया है। तो कैसी होना चाहिए, तो आयताकार होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को कितना टिक मारना है, तो 40 क्वेश्चन को ही टिक मारना है। तो 40 क्वेश्चन को जो भी आप लोगों को याद रहे उसे आप लोग टिक मार कर चले आइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन नंबर बी है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग करने वाले, तो हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसमें बताया कि 1 से लेकर 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 का आप लोगों को आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके एग्जाम में पूछा गया कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरा है कि शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन आपके एग्जाम में कहा गया है करने के लिए। तीसरा जो क्वेश्चन है वह है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। और पांचवा चौथा है कि उपनिवेशवाद से आप मतलब से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैंने करा ना उसे तो आप लोग घोर कर ही पी जाइएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग एग्जाम में छाप दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।